बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। तो कैसे हैं आप? जी जनाब, आज हम बनाएंगे मूंग और मसूर की दाल। बहुत ज़बरदस्त झटपट तैयार हो जाने वाली। ये नहीं कि हम अलहदा से इसे पहले बॉयल करेंगे फिर तड़का लगाएंगे, नहीं, इकट्ठे से ही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा पाव मूंगी और आधा पाव मसूर की दाल मैंने लेके डिप करके इसे अच्छी तरह से काफ़ी पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया है, ताकि इसके जो जम्स होते हैं, केमिकल लगा होता है, वो निकल जाए। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के भी रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा, अजवाइन और थोड़ी सी कलवंजी 1 चम्मच बना के तो मैंने इसमें डाल दिया, जिसमें चुटकी भर कलवंजी है और चुटकी भर ही इसमें अजवाइन है और बाकी ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों को मैंने गर्म घी में डाल दिया है। हल्का सा ये दरदरा यानी हल्का सा ये गर्म हो जाए, करकराहट हो, तो उसके बाद मैंने आधा प्याज लिया है और लहसुन की मैंने 2 गंढियाँ ली हैं। आप 1 ले लें, 2 ले लें, यानी लहसुन ज़्यादा हो तो दाल ज़्यादा मज़े की बनती है और प्याज कम ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालेंगे तो दाल थोड़ी मीठी मीठी सी हो जाएगी। इसलिए मैं प्याज इसमें बहुत कम डाल रही हूँ। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से चम्मच हिलाएंगे ताकि ये हर तरफ से ब्राउन हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा, हल्का सा गोल्डन तरफ आ रहा है तो मैंने 1 चम्मच इसमें अदरक भी डाल दिया है। 1 चम्मच कटा हुआ या कुटा हुआ, आप किसी भी फॉर्म में अदरक डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें तमाम चीज़ें कटी हुई ही डाली हैं। बहुत ज़बरदस्त। जब तक ये अदरक इसके साथ मिलके ब्राउन ना हो जाए तो हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ले जनाब, इसमें अदरक भी ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें 1 अदद टमाटर, बड़ा प्यारा सा रेड कलर का टमाटर हमने इसमें चॉप करके डाल दिए है। जी जनाब, इस फॉर्म पे आके ना आंच बिल्कुल लाइट सी आंच पे ये तड़का बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको महसूस हो कि आपका तड़का जल रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। आप स्पाइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लूँगी। जनाब, मैंने इधर अभी तक पानी का छटा बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा तड़के में दही ऐड करूँगी। जी, तो अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हल्का सा अगर आपने दही नहीं डाला तो थोड़ा सा पानी का छिटा लगा के ना इसे अच्छी तरह से कुक कर लें। तब तक कुक करें जब तक हमारे टमाटर इसमें मेल्ट नहीं हो जाते। अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, तब तक हम इसे कुक करेंगे। जी जनाब, टमाटर इसमें मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। 2-3 इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लें। अच्छा, यहाँ मैंने ना आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है, तो वो वीडियो में शायद स्किप हो गई है। तो इसमें बेहतर है कि आप काली मिर्च लाजमी डालें, क्योंकि मूंग मसूर की दाल में ये काली मिर्च से जायका बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस तरह अच्छी तरह से मसाले को भून लें। जी जनाब, मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें हम दाल अपनी ऐड कर देंगे, जो हमने डिप करके रखी है। लगभग मैंने इसे काफ़ी देर तक डिप किया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आप कुकर वगैरह में पकाते हैं तो ये सिर्फ 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है। अगर आप इस तरह बर्तन में बनाते हैं, किसी कढ़ाई में या देचकी में, तो लगभग इसे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो खूब सारा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, आंच हम तेज़ कर देंगे और इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। जी जनाब, बस यही तड़का है जो हमने इस पर लगा दिया है। अब हम इसमें बार बार तड़के ऐड नहीं करेंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह ये रोगन नज़र आ रहा है ना, पकने के बाद भी इसी तरह ही होगा। जी, इसको हम थोड़ी देर में, अगर 20 मिनट बाद या 10 मिनट बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। अच्छा, मैंने बीच में से इसे देखती नहीं हूँ, तो जब हम ये पकने की तरफ आ जाएगी तो आंच हम इसमें हल्की कर देंगे। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए, इसका रोगन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ,
बस इसमें गरम मसाला और धनिया ऐड करें और ये डिश आउट करने के लिए तैयार है। आप इसे चावलों के साथ खाएं, आप इसे तंदूरी रोटी के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। मैंने तो आज इसे दाल चावलों के साथ यानी दाल चावल बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो गार्निश के लिए इसमें मैंने नींबू ऐड किया है। आप इसे अचार यूज़ करें, नींबू इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त दाल चावल है और बहुत ईजीली रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।